गाइस, मैंने दुबई की एक भी हॉरर स्टोरी नहीं बताया है, तो आज एक दुबई की हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। दुबई में बहुत सारे बिल्डिंग है, बहुत सारे विलाए वगैरह है। तो ऐसे ही एक विलाय के बारे में मैं लेके आया हूँ, एक हॉरर स्टोरी। इस विला की मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि अभी भी इस विला बंद है, और इसकी जो रियल नाम है विला की, तो वो मेरे टाइटल पे है वीडियो के। ये इसका रियल विला का नेम है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। दुबई की इस विला में सर लोग रहा करते थे। क्यों बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वो लोग रह चुके थे, अभी नहीं रहता है। तो 4 लोग रहते थे, उन लोगों के साथ ही ये हॉरर स्टोरी हुआ है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। उन 4 लोगों का नाम बता देता हूँ। एक का नाम काला और एक का नाम मेरी था, जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। और उनके ही बगल वाले रूम में रहता था लुइस, जो एक लड़की है। और उसके नीचे रहा करता था फिलिप्स, और नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में रहा करता था नोरा। और इन सारों की ये स्टोरी है। तो स्टोरी शुरू होता है। तो जो मेरी का हस्बैंड है काला, वो अक्सर वो बाहर ही रहता है, मतलब दुबई में नहीं रहता है। तो मेरी घर में अकेला रहता है। घर में अकेला मतलब उनके जो बिल्डिंग विला है उनमें लोग रहता है, लेकिन वो अकेले कमरे में अकेला सोता है। तो एक दिन मेरी सो रहा था, उसकी जो है ना, अचानक से उसकी आँख खुलने के बाद उसको ऐसा लगा कि उसके सीने पर उधर कोई बैठा है। और जब वो आंखों से देखा तो उसने देखा कि एक काली, मतलब धड़ाधनी चेहरा उसकी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी जो बाल है वो मेरी के मुंह पर आ रहा था। तो उसको देखकर मेरी घबरा गई और जो अपना आंखें है वो बंद कर दिया। और जब आंखें बंद करके फिर से आंखें खोला तो वो गायब हो चुका था। तो उसके बाद सुबह मेरी जब उठी, इस बात को लुइस को बताया, मतलब उसके साथ में जो एक लड़के रहता था उसको बताया। बताने के बाद उसने बोला कि मेरे साथ भी हो रहा है ऐसा, कुछ दिनों से मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। लुइस ऐसा बोला, मतलब जो लड़की थी उसने बोला कि मेरे साथ भी ऐसा मतलब होता रहता है। मैंने भी किसी को नहीं बताया क्योंकि किसी के साथ भी हुआ नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो उसके बाद मेरी तो मतलब सेफ रही। जो लुइस था ना, उसको मतलब हर दिन मतलब ऐसा लग रहा था कोई इसके बिस्तर जो है ना वो हिला रहा है, ऐसा लग रहा था। और जो है ना उसको हर दिन टॉर्चर होने लगा। जो लुइस था उसके मेरी के साथ पास वाले कमरे का, उसके साथ रोज होने लगा। इसकी वजह से वो तंग आ गई थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो इस घर को छोड़कर चला जाएगा। उसके बाद उसने एक खत लिखी, इधर उधर छोड़कर वो उधर से चला गया। उसके नेक्स्ट डे मेरी उठी, सुबह उठकर वो लुइस के कमरे में गया। तो जाकर देखा कि एक खत उधर पड़ी हुई थी। तो मेरी ने उसको उठा कर उधर लिखा था कि मैं बहुत मतलब तंग आ गया हूँ इससे, और वो मुझे मारने लगा, इसलिए मैंने इस घर को छोड़ दी। तो लुइस तो उधर से चला गया तब से, और बच्ची थी मेरी, और जो नीचे वाले कमरे में रहता था फिलिप्स, नोरा, ये सब बाकी था। उसके बाद जो मेरी ने इस बात जो उसके साथ हो रहा था उसके बारे में उसने हस्बैंड को भी नहीं बताया। ऐसा ही चलता रहा, मतलब 1 महीना हो गया। बताने के बाद एक दिन मेरी के फोन में फोन आता है जो उसका हस्बैंड ने किया था। उसने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ। तो मेरी ने कॉल पर भी उसने नहीं बताया कि इस अपार्टमेंट, इस विला में ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक दिन दोपहर में जो उसका पति था काला, वो सो रहा था। तो उसको मतलब अचानक से ऐसा लगा कि उसके बिस्तर को हिला रहा है। तो काला क्या किया, अचानक से उस रूम से वो उठकर भाग गया। उसने सोचा कि शायद भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है, ऐसा सोचा। लेकिन उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि एक जो काली परछाई उसकी बिस्तर के नीचे से जो बिस्तर है वो हिला रहा था। तो उसको देखकर वो उधर से भाग निकल आया। आने के बाद बाथरूम के दरवाजे कोई खटखटा रहा था। तो उसके बाद उसने बाथरूम की तरफ गया, जाकर देखा तो जो फिलिप्स था वो अंदर था। तो जब वो दरवाजा खोला तो फिलिप्स बाहर आकर रोकर उसको गले लगा लिया, मतलब काला को गले लगा लिया। लगाने के बाद और जो फिलिप्स था ना, उसके हाथ पर खरोचने की निशान थी। तो वो रो कर ऐसा बताने लगा काले को कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कोई काली परछाई इधर घूम रहा है, ऐसा बोला। उसके बाद बहुत दिनों से ये परछाई इधर घूम रहा है, ऐसा बोला।
मतलब काला को बता रहे थे। उसके बाद काला और फिलिप्स मिलकर इस बात को और मेरी को बुलाकर इस बात को, जो नोरा थी वो नीचे वाले फ्लोर में रहता था ना, वो नोरा मतलब ये बहुत महीने से रह रहा था, और जो फिलिप्स मेरी काला ये लगभग 2 महीने से इधर रह रहा है, लेकिन जो नोरा थी वो लगभग 1 साल हो गया है इधर रहने। तो नोरा को जरूर इसके बारे में कुछ पता होगा, तो उसने जाकर उन लोगों ने जाकर नोरा से बात की। करने के बाद नोरा ने बोला कि हाँ इधर कुछ ऐसा शक्ति है, लेकिन हम इधर से भागने के अलावा हम उसको कनेक्ट करते और उससे बात करते क्या है। उसके बाद नोरा ने उससे बात करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। इसी वजह से उधर से जो मेरी और काले थे दोनों उस बिला से निकल आया, मतलब उधर से निकल गया दूसरे बिल्डिंग में। और जो फिलिप्स था ना वो भी उधर से निकल गया, क्योंकि उस जो जिन्ना थे या जो भी है, लेकिन उससे कनेक्ट नहीं हो पाया। और कुछ दिन बाद जो काला था वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो न्यूज़ में आया था कि जो विला में वो लोग पहले रहता था उसको मतलब बैन कर दिया, मतलब उनको अभी उधर कोई नहीं रहता है। एक समय में उधर बहुत सारे लोग रहता है, लेकिन अभी उधर कोई नहीं रहता है, उसको एकदम खाली है, उसको बैन कर दिया पूरी तरह से। और जो नोरा थी ना जो रहता था वो भी उधर से चला गया। ऐसा आया न्यूज़पेपर में कि एक रहता था इधर, वो भी चला गया, और ये अभी पूरी तरह से बंद थे। और अभी भी ये बंद थे, 2011 से लेकर आज तक दुबई में ये जो विला है ये बंद है। तो आप गूगल में सर्च कर लो, मेरा जो टाइटल में है इस विला के नेम, तो आप गूगल में सर्च कर लो, इसका फोटो भी आ जाएगा। तो इसका जो ये जो खोज थे ना, इसका स्टोरी क्या है कि जब ये बनाया था विला, इससे पहले एक कब्रिस्तान था, मतलब बहुत सारे कबर था, इसलिए शायद इस जो जिन्ना थे या जो भी है इधर घूमता है। तो आज का हॉरर स्टोरी बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू, बाय बाय।